हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट के पदों में 0 से लेकर 90 अंश का मान हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे, ट्रिक हमारा ऐसा है कि सबसे पहले आप यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2, 3, 4। फिर उसके बाद दोस्तों सभी में 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से यानी भाग दे देना है। फिर इसके बाद दोस्तों हमें अंडर रूट लगा देना है सभी पर। अब इसके बाद दोस्तों हम साइन 0, कास 0, टैन 0, कोसेक 0, सेक 0 और काट 0 से लेकर 90 अंश सभी का मान हम लोग अब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब इसके लिए क्या करना है, आप 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो 0 ही आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों साइन 1 के स्थान पर क्या है 0 अंश, यानी साइन 0 अंश का मान क्या हो गया 0। दोस्तों अब 30 अंश की बारी आई तो अंडर रूट में 1/4 है, तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल दोस्तों 2 होता है। इस प्रकार से साइन 30 अंश का वैल्यू या साइन 30 अंश का मान 1/2। अब दोस्तों साइन 45 अंश पर तो आप जानते हैं दोस्तों कि 45 अंश में 2 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। और 4 का निकालेंगे, या एक और सिंपल विधि है दोस्तों, इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो कुल मिलाकर दोस्तों आ गया, आप देख रहे हैं कुल मिलाकर आ जाएगा अंडर रूट 1/2। आप जानते हैं 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 ही होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो कुल मिलाकर क्या बच जाएगा अंडर रूट 2। इसी प्रकार दोस्तों साइन 60 अंश पर चलेंगे तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2 होता है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। अब 4 से दोस्तों 4 कट जाएगा, मान आएगा 1 और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख रहे हैं साइन 0, 30, 45, 60, 90 का मान आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से सरलतापूर्वक निकाल सकते हैं। साइन 0 अंश का मान 0, 30 का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। दोस्तों हम लोग अब कास पे चलेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग अपना चैनल गार्गी कोचिंग सेंटर पर भी पढ़ाते हैं आप लोगों को। ये जो इस चैनल पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये मेरे मित्र का चैनल है। मेरे मित्र का चैनल है भरत गुप्ता हेल्प डेस्क। तो दोस्तों हम लोग इस चैनल पर भी पढ़ाते हैं और इस चैनल पे भी पढ़ाते हैं। आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और गार्गी कोचिंग सेंटर इस चैनल पर आप लोगों को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। तो आप लोग यदि क्लास 10th और 9th की बेहतर क्लास लेना चाहते हैं
तो गार्गी कोचिंग सेंटर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको भरत गुप्ता हेल्प डेस्क इस चैनल पर टोटल हिंदी का क्लास मिल जाएगा और गार्गी कोचिंग सेंटर पर मैथ और साइंस के भी क्लास मिल जाएंगे। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सरलतापूर्वक आप अध्ययन कीजिए। दोस्तों हम लोग अब आगे चलेंगे। तो दोस्तों आप अब कास्ट का मान निकालेंगे तो जीरो में किसी संख्या का भागा देंगे, जीरो ही आएगा। तो कास्ट जीरो अंश का मान भी क्या आ जाएगा? नहीं दोस्तों ये साइन का तो निकल गया। साइन के लिए ये नियम है। कास्ट के लिए क्या नियम है? कास्ट के लिए ये ट्रिक है कि ठीक जो साइन का आया है प्रारंभ में, कास्ट में आ जाएगा लास्ट में, और साइन वाला जो लास्ट में आया है वो कास्ट में क्या आ जाएगा? प्रारंभ में आएगा। ये कास्ट के लिए दोस्तों ट्रिक है। तो देखिए साइन का जो लास्ट में आया है वो कास्ट के किस में आ जाएगा? प्रारंभ में। एक हो गया, यानी उल्टा करके लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कड़ी में 3/2 है तो कड़ी में 3/2 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 1 कड़ी में 2 है तो यहाँ पर 1 कड़ी में 2 ही रहेगा। इसके बाद 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों tan का मान निकालना है। तो आप लोगों के लिए एक चीज़ बता दिया गया है कि tan बराबर होता है sin A/cos A। तो दोस्तों यदि tan मान लीजिए आपको 0 निकालना है तो tan 0 का मतलब हो गया sin 0/cos 0, sin 0/cos 0। sin 0 का मान है 1/2, cos 0 का मान कितना है दोस्तों? नहीं दोस्तों, sin 0 का मान आप निकाले हैं कितना है? 0, और cos 0 अंश का मान कितना निकाले हैं? 1। तो दोस्तों आप 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे क्या आएगा? 0। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर कितना वैल्यू निकल कर आया? tan 0 अंश का मान 0। अब 30 अंश का निकालना है तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ 30 कर लेंगे और यहाँ पर भी 30 और यहाँ पर भी 30। तो दोस्तों sin 30 अंश का मान कितना है? 1/2। cos 30 अंश का मान कितना है? कड़ी में 3/2। तो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा? 1/3। तो tan 30 अंश का मान कितना निकल कर आया? 1/3। उसी तरह दोस्तों 45 का निकालना है तो हर जगह 45 कर दीजिए। दोस्तों sin 45 अंश का मान कितना है? 1/2। cos 45 अंश का मान कितना है? 1/2। ये एक दूसरे से कट गया, कितना निकल कर आया? 1। तो यहाँ हो जाएगा 1। अब उसके बाद 60 अंश निकालना है। tan 60 कर लीजिए, हर जगह 60 कर दीजिए। sin 60 अंश का मान कितना है दोस्तों? कड़ी में 3/2। cos 60 अंश का मान 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना दोस्तों बचा? कड़ी में 3। यहाँ पर कड़ी में 3 लिख दीजिए। अब लास्ट आपको निकालना है 90, tan 90। तो हर जगह 90 हो जाएगा, यहाँ sin 90 हो जाएगा, यहाँ cos 90 हो जाएगा। तो दोस्तों sin 90 अंश का मान 1 है, cos 90 अंश का मान 0, और 1/0 का मतलब ही दोस्तों होता है 1 में 0 का भागा नहीं जा सकता है, इसका मतलब है अनंत हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप साइन, कास और tan का क्या निकाल लिए हैं? मान निकाल लिए हैं। और आपको दोस्तों पिछले क्लास में बता दिया गया है, और इसके लिए आपको गार्गी कोचिंग सेंटर का
प्रारंभ का क्लास देखना होगा तो आपको बता दिया गया है दोस्तों, साइन का ठीक उल्टा होता है कोसेक, टैन का दोस्तों उल्टा होता है काट, और दोस्तों कास का उल्टा होता है सेक। तो इस प्रकार से दोस्तों साइन 0 अंश का मान 0 है तो कोसेक 0 अंश का मान भी कितना हो जाएगा, 0/1 यानी 1/0 यानी कितना हो जाएगा अनंत। 1/2 है तो 2/1 यानी 2। 1 कड़ी में 2 है तो इसका मतलब हो जाएगा उल्टा 2 कड़ी में 2। कड़ी में 3/2 है, इसका मतलब उल्टा 2 कड़ी में 3। 1 है, 1 का उल्टा दोस्तों 1 ही होता है। सेक उल्टा होता है कास का, तो 1 है तो 1 का उल्टा 1। कड़ी में 3/2 है, इसका मतलब 2 कड़ी में 3। 1 कड़ी में 2 है मतलब कड़ी में 2। 1/2 है तो इसका मतलब हो जाएगा 2। अब ये अनंत है, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 0। काट है, टैन का उल्टा होता है 0 है तो 0 का उल्टा अनंत। 1 कड़ी में 3 है, उल्टा हो जाएगा कड़ी में 3। 1 है, 1 का उल्टा दोस्तों 1 ही होगा। कड़ी में 3 है, इसका उल्टा हो जाएगा 1 कड़ी में 3 उल्टा। ये अनंत है दोस्तों, अनंत का मतलब होगा जाएगा उल्टा 0। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 0, 30, 45, 60 और 90 अंश का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।